नमस्कार. आजच्या सेशन मध्ये मी तुमचं सहर्ष स्वागत करत आहे. मागच्या सेशन मध्ये आपण पाहिलंय की स्कॉलरशिपला जे प्रश्न आलेले आहेत, जे 5वीच्या स्कॉलरशिपला प्रश्न आले, त्या प्रश्नाचा आढावा, त्या प्रश्नाचं विश्लेषण आपण पाहिलेलं आहे. त्याचाच पुढचा पार्ट म्हणून आजचा आपण पाहणार आहोत. पेपर बघा, मी तुमच्या समोर मांडलेला आहे. पेपर आहे फेब्रुवारी 2017चा. ठीक आहे, फेब्रुवारी 2017चा. आता एक लक्षात घ्या मित्रांनो, फेब्रुवारी 2017चा जरी असला तरी मी याच्यानंतर 2017 असेल, 2018, 19, 20, 21, 22 जोपर्यंत ते पेपर आपल्याला विचारले गेलेले आहेत तोपर्यंत आपण त्याचं विश्लेषण आपण पाहणार आहोत. लक्षात यायला लागले? चला तर मग आता बघा, विश्लेषण पाहत असताना हा जो आहे 5वीचा, याच्यामध्ये आपण सध्या मॅथमॅटिक्स हा विषय पाहत आहोत. मॅथमॅटिक्सचा एकदा विषय संपला की आपण बुद्धिमत्ता सुद्धा पाहणार आहोत. जर ह्या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल, तुम्ही जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर निश्चितपणे या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा. त्याच्या मागचं कारण असं आहे, नवनवीन व्हिडिओ जे विश्लेषणात्मक आहेत, येणाऱ्या नवोदयसाठी, येणाऱ्या स्कॉलरशिपसाठी तुम्हाला अतिशय उपयुक्त असणार आहेत, हे लक्षात राहू द्या. ह्या चॅनलमध्ये मी आत्ताच तुम्हाला क्लिअर करून सांगितलेलं आहे की ह्या चॅनलमध्ये जास्तीत जास्त करून जर स्कॉलरशिप आणि नवोदयची तयारी करत असाल तर मेंटल एबिलिटी प्लस मॅथमॅटिक्स यांचं जवळपास विश्लेषण देण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे मित्रांनो. आणि याच्यापेक्षा जर जास्त विश्लेषण हवं असेल, जर तुम्हाला प्रॉब्लेम येत असतील तर तुम्ही मला ह्या नंबरवर सुद्धा संपर्क साधू शकता. 8275237849 याच्यावर तुम्ही व्हॉट्सअप करणार आहात तुमचं नाव, तुमची स्कूल, तुम्ही कोणत्या क्लासमध्ये आहात आणि तुमचा प्रॉब्लेम काय आहे. क्लिअर होईल? चला तर मागच्या सेशन पासून आपण पुढच्या सेशन मध्ये जात आहोत. तर बघा इथे आता मी थोडं खाली घेतो, म्हणजे प्रश्न जे आहेत आपण कोणते कोणते पाहिले होते ते तुम्हाला समजेल. बघा, मागच्या सेशन मध्ये हे प्रश्न पाहिले होते आपण. ठीक आहे, पुढे सरकू आपण. आता हा शेवटचा एक प्रश्न पाहिला होता, बी ची व्हॅल्यू आपण काढली होती मागच्या सेशन मध्ये. आता या सेशन मध्ये बघा, प्रश्न आहे वर्ड प्रॉब्लेम आहे, त्या वर्ड प्रॉब्लेमवर आपल्याला फोकस करायचा आहे. चला तर मग आता बघा, प्रश्न वाचतो पुन्हा एकदा. मी त्याचं मराठीत तुम्हाला रूपांतर करून सांगणार आहे, ट्रान्सलेशन करून सांगणार आहे. देयर आर 2100 trees of different types in Rausaib's orchard. Out of these 25%, मी इथं अंडरलाइन करतो, 25% are mango trees, 20% are coconut trees and 40% are jackfruit trees, and remaining trees are betel nut trees. Okay, how many betel nut trees are there in that orchard? असं त्यांनी विचारलेलं आहे. क्लिअर होईल? आता बघा, इथं त्यांनी विचारलेलं काय आहे, बिटल नट. ठीक आहे, बिटल नट. प्रश्न आता मराठीत सांगतो. बाबा, रावसाहेबाचं एक असं आपण बघूया, शेत आहे किंवा त्यांचं गोडाऊन आहे, जे काही असेल, शेतामध्ये त्यांनी पाहिलेलं आहे की बाबा 25% त्यांनी आंबे लावलेले आहेत, 20% त्यांनी कोकोनट ट्रीज लावलेले आहेत आणि 40% त्यांनी जॅकफ्रूट लावले आहेत, आणि उरलेले जेवढे आहेत ना तेवढे बिटल नटचे ट्रीज लावलेले असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि शेवटी काय विचारलंय की बिटल नटचे किती तिथं ट्रीज आहेत, तिथं झाडं आहेत, असं त्यांनी विचारलेलं आहे. आता जर आपल्याला टोटल जर बघितलं तर 100 असतात. पर्सेंट मध्ये जर पाहिलं तर 100 असतात. मग मी इथं काय करतो, 25% घेतो. ठीक आहे, 100 - 25 -20 -40 म्हणजेच काय मित्रांनो, हे सगळ्यांची ऍडिशन करायची आहे आणि ही ऍडिशन 100 मधून मायनस करायची आहे. का मायनस करायची आहे? कारण की आपल्याला उरलेलं जे काही पर्सेंट असेल ते बिटल नटचं येणार आहे. लक्षात यायला लागले? तर चेक करा. 25 + 20 + 40, 40 + 20 किती झाले रे? 60 झाले. 60 + 25 किती झाले? 70, 80 आणि 85. ठीक आहे, म्हणजेच काय, 100 - 85 म्हणजेच 15%. याचाच अर्थ असा झाला की बाबा 15% हे जे आहे ना, हे 15% बिटल नट काय आहे, बिटल नट आहे. टक्क्यांमध्ये सांगितलंय, पर्सेंट मध्ये सांगितलंय, 15% बिटल नट आहेत. आता आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. कसं कॅल्क्युलेशन करायचं? बिटल नट हे 15% मध्ये दिलंय, परंतु 2100 याच्यापैकी बिटल नट किती आहे? मग आपण कॅल्क्युलेशन लहानपणी शिकलेलो आहोत. काय लहानपणी शिकलो कॅल्क्युलेशन? की 100 पैकी 15%, ठीक आहे, 15%
तर 2100 पैकी किती, तर मग 2100 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करतो तो आपण 2100 गुणाकारामध्ये 15 आणि भागाकारामध्ये 100, मग इथं 0 0 कॅन्सल करायचं आणि इथं दोघांचा गुणाकार करायचा, 15 1 15, हातचा आला 1, 15 2 30 आणि 1 31, 315 उत्तर यायला पाहिजे. किती उत्तर यायला पाहिजे, 315. पर्याय क्रमांक 3. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायला व्यवस्थित शिका, माहित नसेल तर त्याची माहिती करून घ्या. ठीक आहे, म्हणजे कसं तुम्हाला सोपं जाईल, कॅल्क्युलेशन करायला फास्ट होईल. कॅल्क्युलेशन फास्ट झालं, स्पीड विथ अॅक्युरेसी, हे माझं स्लोगन लक्षात राहू द्या. स्पीड विथ अॅक्युरेसी म्हणजे काय, की आपल्या कॅल्क्युलेशन मध्ये स्पीड पण असायला पाहिजे आणि अॅक्युरेसी पण असायला पाहिजे. ठीक आहे, तर पुढचं आता गणित बघूया, पुढचं सम बघूया आपण. आता पुढचा सम अतिशय सोपा आहे, फक्त तुम्हाला त्याचे युनिट्स आणि त्याचं रूपांतर हे आपल्याला माहित पाहिजे. युनिट्स आणि रूपांतर बघा, प्रश्न असा विचारलेला आहे, 42,000 millimeters long wire cut equally at 6 places. What will be the length of each pieces या each piece? अब यहां पे क्या बताया गया है, 42,000 मिलीमीटर एक लॉन्ग वायर है और उसको कट करना है इक्वली कट करना है. इसका मतलब क्या हो गया, हर एक का डिस्टेंस, हर एक की लेंथ कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. जैसे कि मैंने अगर यहां पे ले लिया, ये 42,000 मिलीमीटर वायर है यहां पे. ठीक है, अब मैं इसको 6 जगह पे मैं कट कर देता हूं, 6 जगह पे इक्वली. अंदाज से मैं यहां पे इक्वली अभी कट करता हूं. 1 2 3 4 5 एंड 6 इक्वली. ऐसा समझ लो कि इक्वली हम लोगों ने कट किया है, बट उसको कट करते टाइम पे जो वायर है, जो लेंथ 42,000 की है, वो 6 जगह पे कट करने के बाद उसके 7 टुकड़े हो गए. कितने पीसेस हो गए, 7. देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 pieces are there. So we should have to divide the 42,000 by 7. तो हम लोगों को हर एक पीस का लेंथ हम लोगों को मालूम हो जाएगी. मैं यहां पे 7 से डिवाइड कर देता हूं. ठीक है, 7 1 जार 7, 7 6 जार 42, 0 0 0 कैंसल हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे 0 0 0. इट मीन्स 6,000 यूनिट क्या है दोस्तों, यूनिट है मिलीमीटर. तो हम लोग यहां पे mm लगा देंगे, मिलीमीटर. बट यहां पे जो सवाल है वो पूछा गया है द लेंथ ऑफ ईच पीस. तो ईच पीस का लेंथ कितना हो गया, 6,000 मिलीमीटर. हर एक का 6,000 मिलीमीटर, 6,000 मिलीमीटर, 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000. बट अब वो मिलीमीटर में ऑप्शन में है क्या 6,000 मिलीमीटर, तो नहीं है. 600 मिलीमीटर है पर 6,000 मिलीमीटर नहीं है. तो हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि 6,000 मिलीमीटर को हम लोग अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं, 0 0 कैंसल, सो 6 मीटर. सो आंसर विल बी 6 मीटर. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दी 6 मीटर. इज इट क्लियर? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं बाद में पढ़ लूंगा और आपको रिप्लाई करूंगा. ठीक है, चलो ये हो गया अभी ये क्वेश्चन जो आसान है. इसको यूनिट हम लोगों को पता होना चाहिए, यूनिट के तौर पे हम लोग आंसर यहां पे बता सकते हैं. अब अगला क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, आप देखिए सॉल्व करने की कोशिश करिएगा. मैं पढ़ता हूं, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग. बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही तुक्का सा सवाल है, बहुत ही पांचट सवाल है. चलो आगे आंसर सिंपल है, पॉइंट के हिसाब से है. ठीक है, पॉइंट के हिसाब से 0.006. ठीक है, 0.6 6.0 0.006 सबसे बड़ा कौन है. तो डायरेक्टली आप लोग बोल सकते हैं पॉइंट है, और पॉइंट के बाद अगर कोई भी नंबर होगा ये तो छोटा ही होगा. जब यहां पे दिया है 6 पॉइंट कुछ तो ये वाला बड़ा होना चाहिए. तो यहीं पे वही दिया है ना, तो 6.0 ये सबसे बड़ा होना चाहिए. सबसे बड़ा 6.0. ठीक है, उससे कम 0.6. ठीक है, उससे कम 0.06, उससे कम 0.006. समझ में आ रही है? तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है दोस्तों, 6 है. और सबसे छोटा अगर पूछा रहता था तो आंसर आता था 0.006. चलो ये भी सवाल खत्म हो गया.
अगला सवाल आपके लिए, चलो जल्दी से फटाक से आप लोग सॉल्व करेंगे इसको और आंसर बताएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, आसान सवाल है और इसको ट्रिक्स भी है, ध्यान में रखना। हर एक को ट्रिक्स है, पर ट्रिक्स हम लोगों को पता होनी चाहिए। उन्होंने क्या पूछा है, which digits will be there in the place of square, circle and triangle। अभी सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लो, हम लोगों को क्वेश्चन ही पता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो तब तक आप क्या काम करो, आप नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करो, लाइक करो और शेयर करो। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन में समझा के देना वाला, अगर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अब किया, चलो आ जाओ वापिस। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, सॉरी सर्कल सर्कल सर्कल, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। अब हम लोगों को यहाँ पे नंबर नहीं दिए, बट यहाँ पे क्या दिए, डायग्राम दिए। उन्होंने कहा है ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है। ऐसे कौन से नंबर है जो माइनस करने के बाद, ऐसे कौन से नंबर है माइनस करने के बाद सेम नंबर आएंगे, कैसे आएंगे, सेम नंबर आएंगे। तो थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते, बहुत सारे क्वेश्चंस में जो आंसर आता है ना वो होता है 5, ठीक है, वो होता है 5। यानी क्या, तो देखिए इसका अगर मैं ऑप्शन में से जाऊंगा तो आखिरी वाला जो है वो 5 है, आखिरी वाला कौन है, 5 है। तो मैं यहां पे ये ट्रायंगल 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 को ऐसा मानता हूं, ये है 5 5 5। अब हम लोग देखते हैं जो पहला वाला है 7 - 3 कितना आ जाएगा, 4। तो आंसर हो जाएगा क्या 5, तो नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 - 4, तो आंसर कितना होगा 5। तो हम लोगों को तो वही चाहिए ना, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 9 9 9 4 4 4 एंड माइनस 9 - 4 5, 9 - 4 5, 9 - 4 5। अगर हम लोग आगे भी जाते थे 9 - 7, ठीक है, तो आंसर आता था 2, डिफरेंस आता 2, पर 2 है क्या आगे, नहीं है। आगे भी हम लोग जाते थे 2 - 1, इसका जो डिफरेंस है वो 1 आता था, 1 है क्या आगे, नहीं है। तो हम लोगों को क्या पता चल रहा है, यहां पे भी 4 आगे है क्या, नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। इसका मतलब 9 - 4 कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यही आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रही मेरी बात, जो समझा रहा हूं समझ में आ रहा है, चलो लिख के लो जल्दी से, ठीक है। मैं देखता हूं बोर्ड पे अच्छे से दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलो देखो ये मेरे जो वीडियो रहेंगे ज्यादा बड़े नहीं रहेंगे बच्चों, ठीक है, कम से कम 20-25 मिनट का वीडियो रहेगा, 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा। उसके बाद हम लोग वहां पे नेक्स्ट लेक्चर में अरेंज करेंगे जो भी बचे हुए क्वेश्चंस है। समझ में आ रहा है, अभी ऑनलाइन वाले है क्या यहां पे कोई, समझ में आ रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इन्होंने बोला है यहां पे कि जो नंबर दिए हुए हैं, जो नंबर दिए हुए हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, और डिसेंडिंग ऑर्डर लगाने के बाद जो पहला नंबर आएगा, फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर जो आएगा उसको क्या करना है आपको, उसको क्या करना है, उसका सम, सम यानी एडिशन, सम यानी क्या रे, एडिशन, ऐड करना है, उसका आंसर कितना आएगा ऐसा उन्होंने पूछा है। तो हम लोग कर सकते हैं ना, जो हम लोग यहां पे नंबर दिए उसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। डिसेंडिंग यानी क्या, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले बड़ा आएगा, ठीक है, उसके बाद छोटा आएगा, उसके बाद छोटा आएगा, उसके बाद छोटा आएगा। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो चलो सबसे बड़ा वाला कौन सा रहेगा अभी इसमें, देखो यहां पे अगर देखेंगे 497 498 497 497, इसका मतलब 498 वाला एक नंबर पे आएगा, बड़ा वाला, क्योंकि सब जगह देखो 497 है, ठीक है, 497 है, 497 है। तो अभी 498 8 बोला तो बड़ा हो जाएगा, समझ में आ रहा है, तो बड़े वाले को ले लिया। उसके बाद अभी कौन छोटा आएगा उससे नीचे, अभी देखो हम लोग अभी तीनों को कंपैरिजन करेंगे जो बचे हुए हैं। अब इसके बाद यहां पे 9 है आगे, ठीक है, यहां पे 8 है आगे, ये तो कट गया क्योंकि हम लोगों को उससे थोड़ा छोटा चाहिए, और यहां पे 9 है। आगे चलते हैं, यहां पे भी 9 है, यहां पे भी 9 है, यहां पे 8 है और यहां पे 9 है। तो ये दो नंबर पे जो बड़ा आएगा ये वाला आएगा, ठीक है। और उसके बाद
हम लोगों ने जिसके साथ कंपैरिजन किया था, फर्स्ट इधर वाला फर्स्ट और इधर वाला लास्ट को कंपैरिजन किया था, ये सेकंड पे आ जाएगा, ये थर्ड पे आ जाएगा और फोर्थ पे कौन आ जाएगा, ये वाला। तो हम लोगों को क्या पूछा है, हम लोगों को पूछा है फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का एडिशन क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का। तो फर्स्ट नंबर ये मैं यहां पे लिखता हूं आपके इंफॉर्मेशन के लिए, 498989 एडिशन करना है। किसके साथ करना है, फर्स्ट का थर्ड के साथ, ये वाला थर्ड है, ठीक है। 497 चलो हम लोग अभी देख लेते हैं एडिशन करके। देखो 8 प्लस 9 कितना आ गया, 17। 8 प्लस 9 कितना आ गया, 17। 17 को 7 कैरी 1 आ गया। पर हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं, हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे यूनिट प्लेस पे 7 कहीं पे है क्या, तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है यूनिट प्लेस पे 7 यहां पे है, बाकी सब जगह पे 8 है। तो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आ रहा है। तो इसी चलते हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्ट करके, टाइम सेविंग करके, मैं बोला ना स्पीड विद एक्यूरेसी होनी चाहिए, स्पीड हो रही है एक्यूरेसी भी हो रही है। तो आप लोगों को लग रहा है सर यहां पे कैलकुलेशन हम लोगों को करना है तो कर सकते। ये 8 आ गया, 1 18 माइनस 9 आ गया, 18 माइनस, यहां पे अगर डिफरेंस देखेंगे ये कितना आ गया अभी 8 प्लस, अभी देखो 9 माइनस 8 आ गया, ठीक है। 9 माइनस 8, अरे सॉरी आई एम सॉरी, हम लोग मैं सब्सट्रैक्शन कर रहा हूं, एडिशन करना है, ठीक है। अब देखो 9 प्लस 9 18 आ गया, 18 को 1 कैरी 1 9 9 18 18 प्लस 1 19 कैरी अगेन 1 8 8 16 16 को 6 कैरी 1 9 9 18 18 प्लस 1 19 19 को 9 कैरी 1 4 4 8 प्लस 1 9। सो आंसर देखो मैच होता है कि देखिए 99 69 87 99 69 87। सो आंसर शुड बी 1। बट हम लोगों को इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले आपको बता दिया। क्या बता दिया आपको, अगर 7 यूनिट प्लेस पे तो आंसर आपका 1 रहेगा, ठीक है। तो गड़बड़ मत करो, जैसे मेरी अभी मिस्टेक हो गई थी, मैं माइनस कर रहा था, माइनस मत करो, एडिशन बोला है तो एडिशन करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। देखो मैं आपको बोला ना समय के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। तो चलो एक क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, तो टाइम हमारा फिर हो जाएगा। फिर हम लोग बचे हुए जो क्वेश्चन है, बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और एक क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। क्या बोला गया है, तो देखो रोहित हैज परचेज 3 डजन पेंसिल्स। हाउ मच, 3 डजन, ठीक है। 3 डजन पेंसिल्स उसने परचेज किया है एट द रेट 3.5 रुपीज, यानी 3.5 रुपीज पर, क्या बोला, पर पेंसिल, नॉट अ डजन, पर पेंसिल, ठीक है, पर पेंसिल। अब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि 3 डजन उसने खरीदे हैं और 3.5 रुपए के हिसाब से खरीदी एक पेंसिल। कितनी पेंसिल, एक पेंसिल। अब देखिए यहां पे ही सोल्ड ऑल द पेंसिल्स फॉर ₹150। सभी के सभी जितने भी 3 डजन की 3 डजन थे ना, पूरे के पूरे उसने कितने में बेचे हैं, 150 को बेचे हैं। डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, हाउ मच, उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है और कितना हुआ है ये हम लोगों को ढूंढना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं अभी क्या क्या करना है। अब देखिए यहां पे 3 डजन है तो हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा 1 डजन का। सबसे पहले तो 1 डजन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 1 डजन में कितने नंबर आ जाएंगे या कितने नग होते हैं, या हम लोग उसको मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। एक पेंसिल 3.5 रुपए की तो 12 पेंसिल, 1 डजन में 12 होते। 1 डजन में कितना होता है, 12 होता है 1 डजन, ठीक है। हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 और 5 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 12 5 60 कैरी 6, ठीक है। 12 3 36, 36 प्लस 6 42, यहां पे पॉइंट दे दिया, आंसर आ गया 42। यानी कि 1 डजन पेंसिल कितने को खरीदी उसने, 42 रुपीज को खरीदी, ठीक है। 42 रुपीज को खरीदी। अब मुझे समझ में आ रहा है उसने पूरे के पूरे पेंसिल कितने में बेची है, 150 को, यानी कि 3 डजन 150 को बेची है। तो 1 डजन कितने में बेची होंगी, 1 डजन तो 150 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 15, 3 0 0, 50 रुपए को 1 डजन बेची है, 1 डजन 50 रुपए को। और खरीदी कितने को, 1 डजन
42 रुपीज को। इसका मतलब डजन के हिसाब से, अगर एक डजन के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, 50 माइनस 42, 8 आ गया, यानी कि 8 रुपीज प्रॉफिट हो गया उसको। 42 को खरीदी, 50 रुपए को बेची, एक डजन के पीछे उसको 8 रुपया मुनाफा हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया, 8 रुपया हो गया। तो 3 डजन बेची ना, तो 3 इंटू 8, 8 3 24। सो आंसर शुड भी, आपका प्रॉफिट मिला है तो 24 प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही खिचड़ी खिचड़ी हो रही है, पर खिचड़ी नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी जाएगा डजन के हिसाब से। अगर ऐसा करना नहीं है तो आप लोग दूसरी तरीके से कर सकते हो। देखो मैं आपको हिंट देता हूं, आप घर पे कर लेना इसको। आप ऐसा भी कर सकते हो, थोड़ा नीचे लेता हूं। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो, 3 डजन पेंसिल है, 3 यानी कितना हो गया, 36, 12 3 36। 36 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5। ठीक है, 3.5। और बेची कितने को, सभी के सभी 150 रुपीज को। जो भी है 36 जो पेंसिल्स है उसने 150 रुपीज को बेची है, 150। तो ऐसा भी कर सकते हो आप लोग। अब ये 36 एंड 3.5, इसका कैलकुलेशन क्या आ जाएगा तो बताओ। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में करेंगे तो 5 6 30, कैरी 3, 5 3 15, 15 3 18, यहां पे 0 दे दो, 6 3 18, कैरी 1, 3 3 9, 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 10, यानी कि कितना आ गया, यहां पे 0 16, अब यहां पे आ गया 2 126, और पॉइंट देना है 126 रुपीज। इसका मतलब 126 रुपीज इसका क्या हो गया, इसकी खरीदी हो गई, खरीदी। ठीक है, उसने खरीदा है, ठीक है, परचेस किया है, बट बेचा कितने रुपए में, 150 रुपए में। तो आप लोग ये भी कर सकते हो, 150 माइनस 126 इज इक्वल टू 24 रुपीज प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट। तो अगेन योर आंसर शुड बी 24 रुपीज प्रॉफिट। तो बच्चों ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और चाहिए आपको सही में, तो आप लोग क्या करो, ये चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। ज्यादा से ज्यादा अगर बच्चे ये देखने के लिए तैयार है तो मुझे भी एनर्जी मिलेगी, आपको भी अच्छा लगेगा कि आपको टीचर ने, आपके टीचर को आपने सपोर्ट किया है बोल के। इज इट क्लियर? तो हम लोग यहां पे रुक जाते हैं, अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।